नमस्कार। आज मैं जो विषय आप लोग से बात करना चाहता हूँ ये ओलंपिक्स खेल के बारे में है। और जैसे आप जानते हैं कि ओलंपिक्स खेल ख़त्म हो चुका है और हमारे खिलाड़ी घर आ चुके हैं और पूरे देश में अब ये चर्चा होगा कि ओलंपिक्स में जो हमारा प्रदर्शन रहा देश का ये इतना अच्छा नहीं रहा। और अकाउंटेबिलिटी की बात आती है कि हमारे प्रधानमंत्री जो आज 7-8 साल से इस देश के प्रधानमंत्री है, इन्होंने खेल के ऊपर क्या ध्यान दिया और खेल के ऊपर उन्होंने क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। और आज ये जो परफॉर्मेंस हमने जो आज टोक्यो ओलंपिक्स में हुआ है हमारा, ये उतना अच्छा नहीं हुआ है। और इसका कारण क्या है? जैसे आप जानते हैं कि जैसे खिलाड़ी आने के बाद आज देश में चर्चा होना चाहिए था, विचार होना चाहिए था कि आगे आने वाले ओलंपिक्स में हमें क्या फैसिलिटी करना चाहिए, क्या स्टेप्स उठाना चाहिए, क्या फैसिलिटी हमारे खिलाड़ियों को देना चाहिए कि हमें अच्छा रिजल्ट आगे आने वाले ओलंपिक्स में होना चाहिए। मगर नरेंद्र मोदी जी और उनके टीम को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से प्लानिंग कर पूरे का पूरा विषय को ही बदल दिया। उन्होंने देश में ये खिलाड़ी आने से जस्ट 2 दिन पहले एक कंट्रोवर्शियल स्टेप उठाया। उन्होंने राजीव गांधी खेल अवार्ड जो इतने सालों से आ रहा था उसका नाम बदलकर ध्यानचंद जी के नाम पे रखा। और ये इसलिए किया क्योंकि आज जब हमारे खिलाड़ी वापस आए और हम जब अकाउंटेबिलिटी की बात करेंगे तब उससे पहले ही वो एक दूसरा कंट्रोवर्सी खड़ा कर देते जिसमें लोगों का ध्यान खेल रत्न अवार्ड की तरफ चला जाएगा और ये कोई नहीं पूछेगा कि हमारा ये परफॉर्मेंस इस साल क्यों खराब था। मैं आप लोगों को कुछ डेटा बताना चाहता हूं। इतने महत्वपूर्ण होता है ओलंपिक्स, मगर इस साल के बजट पे करीबन 350 करोड़ रुपया खेल बजट में से कम किया गया। आज पूरे देश भर में आप जानते हैं कि रेलवेज के जो जमीन है उसके ऊपर स्टेडियम्स एंड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस है। आज हॉकी में जो अपना परफॉर्मेंस देखा आपने, 3 प्लेयर एक ही एकेडमी से है, वो है हॉकी एकेडमी। और ये इंडियन रेलवे चलाती है और रेलवेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां से मैक्सिमम लोग ओलंपिक्स में वॉलंटियर करके जाते हैं और सिलेक्ट होके आते हैं। आज पूरे देश में एक संगठन काम कर रहा है, उसका नाम है साई, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इनके अंदर हजारों में कोचेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर है और पूरे देश में अगर आप देखते हैं कि जो खिलाड़ी है जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको बेहतर बनाने का काम साई कर रही है। साई को जो हर साल बजट दिया जाता है, हर साल बढ़ाया जाता है, उसका बजट को 350 करोड़ से कम करना जाना और जिस साल आपका देश ओलंपिक्स में जा रहा है तब आप उसको कम करते, ये मुझे लगता है कि बहुत गलत बात है। और जो देश में हजारों लाखों खिलाड़ी है उनको आपने निराश किया है इस निर्णय से। दूसरी बड़ी बात यह है कि मैं ये समझता हूं कि राजीव गांधी खेल अवार्ड को आपने बदल के ध्यानचंद जी के नाम पे रखा है। मैं इस पे ये कहना चाहता हूं कि किसी भी आदमी के, व्यक्ति के, महान पुरुष के नाम पे अगर कोई खेल अवार्ड हो या स्टेडियम हो, इससे खेल का परफॉर्मेंस और देश का परफॉर्मेंस से कोई लेना देना नहीं। देश का बच्चे परफॉर्म ओलंपिक्स में तब करेंगे जब उनको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि देश में जो रेलवे की जमीन है, इस जमीन का बहुत बड़े पैमाने से, जैसे हमारे मुंबई में परेल में क्रिकेट स्टेडियम है, भुवनेश्वर में एक स्टेडियम है, ऐसे करीबन 21 लोकेशंस में स्टेडियम्स को के बाजू में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। एक और नरेंद्र मोदी जी ने चर्चा का विषय कर दिया कि
स्टेडियम्स हुआ, खेल अवार्ड हुआ, ये सब अवार्ड्स और स्टेडियम्स का नाम खिलाड़ियों के नाम के ऊपर होना चाहिए। मैं बोलता हूँ कि ये बहुत अच्छा निर्णय है, मगर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि गुजरात में जो बड़ौदा अहमदाबाद के अंदर आज एक क्रिकेट स्टेडियम है, उन्होंने अपना आज खुद का नाम नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम उसको नाम दिया है, और एक स्टेडियम को स्वर्गीय अरुण जेटली जी के नाम लिया है। अगर आपका ये मानना है कि स्टेडियमों का नाम खिलाड़ियों के नाम के ऊपर होना चाहिए, तो आपके खुद के नाम पे आपने स्टेडियम क्यों बनाया? ये हर बार लोगों को गुमराह करते हैं। आपका एक ही भूमिका होती है, एक ही लक्ष्य होता है कि आपको कोई क्वेश्चन ना करे। हर बार आप कंट्रोवर्सी और क्रिटिसिज्म को बचने के लिए नया कंट्रोवर्सी लोगों के सामने डालते हैं, और पूरा का पूरा जो गोदी मीडिया है वो लग जाता है कि राजीव गांधी जी के नाम पे देखिए ये स्टेडियम है, राजीव गांधी जी के नाम पे एयरपोर्ट है, राजीव गांधी जी के नाम पे ये है, और आज इतने जगह पे राजीव गांधी जी का नाम है, इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ा काम किया है वो नाम बदल कर। अगर आप चाहते हैं कि नेताओं का नाम स्टेडियम पे, एयरपोर्ट पे नहीं होना चाहिए, तो सबसे पहले आप काम कीजिए कि अहमदाबाद के अंदर जो क्रिकेट स्टेडियम है, जो सरदार पटेल जी का कॉम्प्लेक्स था, उनके नाम पे था, वो नाम बदलकर आप सरदार पटेल स्टेडियम करिए या कुछ और नाम रखिए। आप एग्जाम्पल बनिए नरेंद्र मोदी जी, जिसमें आप ये कहिए कि मेरे नाम पे गुजरात के लोगों ने ये स्टेडियम का नाम बदला है, तो मैं आज ये निर्णय लेता हूं कि मैंने आज राजीव गांधी जी का नाम से खेल अवार्ड का जो इतने साल से सम्मानित करते थे खिलाड़ियों को, उसको बदला है, तो मैं भी अपना नाम उस स्टेडियम से हटवाता हूं। तो लीडर शुड लीड फ्रॉम हिज ओन एग्जाम्पल। अगर आप ऐसा एग्जाम्पल देंगे तो भविष्य में लोग इस चीज को अवॉइड करेंगे। दूसरी बड़ी बात, आज देश भर में जो स्टेडियम्स है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस है, इनकी जमीन में क्या हो रहा है ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। करीबन 28 लोकेशंस पे पूरे देश में जो स्टेडियम्स थे, वहां पे कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं। और जैसे आप जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी के 2 चहीते बिजनेसमैन हैं। अभी का अभी आप गूगल कर लीजिए, आपको पता चलेगा कि जो ओडेरा स्टेडियम था, जो आज नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में बना है, उसका बाजू में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स 2 लोग डेवलप कर रहे हैं, एक है अदानी ग्रुप और एक है अंबानी ग्रुप। इसका मतलब आप धीरे धीरे स्पोर्ट्स का बजट नहीं बढ़ा रहे, आपने जो एग्जिस्टिंग स्टेडियम्स, ग्राउंड थे, वहां पे आपने अपने उद्योगपति दोस्तों को कह दिया कि कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस बनाइए। तीसरा, जो अलग अलग फेडरेशन ऑपरेट करते हैं हमारे देश में, वो सब फेडरेशन का बजट इन्होंने कम कर दिया। ये एसोसिएशन और फेडरेशन जितने चलते हैं, हर गेम का अपना फेडरेशन होता है, इनको एक नियमित फंड जाता है, जिससे खिलाड़ियों का टूर्नामेंट्स होते हैं, इनका ट्रैवलिंग अलाउंस होता है और उनको किट्स और बाकी चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर मिलती है। इसका बजट इन्होंने कम कर दिया। कॉरपोरेट्स जो ऐसे खेल थे जिनको स्पॉन्सर करते थे, इनको कह दिया है कि जो CSR फंड है वो उनको डाइवर्ट करके खेलो इंडिया में, PM कैर्स में, ऐसे जगह पे आपने डालने के लिए कह दिया है। आपने कॉर्पोरेट इंडस्ट्री के ऊपर दबाव बना कि आप जो आपका CSR फंड है ये किधर और नहीं जाएगा, बट खेलो इंडिया और PM कार्ड्स में जाएगा। और ये जो खेलो इंडिया आपने बनाया, ये सब जानते हैं कि आज कॉलेज और स्कूल में आप खेलो इंडिया के नाम पर टूर्नामेंट्स कराते, मगर सब लोग जानते हैं कि इसमें आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप सिर्फ कॉलेज के बच्चों तक कनेक्ट होना चाहते हैं, अपना फोटो उस टूर्नामेंट के दौरान तो चिपकाना चाहते हैं और ये दिखाने का प्रदर्शन करना चाहते हैं कि मैं देश में खेल को बढ़ा रहा हूं। अगर सही ढंग से आपको अगर कोई चीज पे रिजल्ट चाहते हैं और बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका बजट को बढ़ाना चाहिए। हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरे देश में, बड़े बड़े जमीन है जहाँ पे बच्चे आज खेलते हैं, जहाँ पे बच्चे आकर देखकर वो प्रोत्साहित होके अपना समय देते हैं और उनको ऐसा लगता है कि अपना फ्यूचर वो खिलाड़ी बन के बन सकते हैं।
ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को आपको डेवलप करना चाहिए, ना कि ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को आप कमर्शियल यूज करोगे। चौथा, बहुत ही महत्वपूर्ण, खेल के ऊपर अगर आप ध्यान दोगे और आपने ध्यान दिया होता तो आज टोक्यो ओलंपिक्स में हमारा जो स्थिति थी, आज हम 43rd नंबर पे है, वो बहुत ऊपर आया होता। मगर मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो लक्ष्य है, आपका जो एजेंडा है, ये स्पोर्ट्स से कोई लेना देना नहीं। आप स्पोर्ट्समैन को फैसिलिटीज़ नहीं दे रहे, उनका हर साल बजट कम कर रहे, एसोसिएशन और फेडरेशन को दबाने का काम कर रहे, और कॉरपोरेट इंडस्ट्री से जो मदद उनको मिलती थी वो भी आप नहीं देना चाहते। आपका सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि खेलो इंडिया के नाम पे आप स्कूल कॉलेज के बच्चों तक पहुंचे, उनको लगे कि मोदी जी काम कर रहे हैं, और देखिए उनका फोटो छपा हुआ है सर्टिफिकेट पे, और आप घर घर पहुंचे। हर चीज को आप इलेक्शन के लिए मोटिवेट करके सिर्फ इलेक्शन तक आप अपना एजेंडा मत लेके जाइए। ओलंपिक्स के कारण देश की जो छवि है वो बदलती है। स्पोर्ट्समैन बहुत मेहनत करते, 24 घंटा मेहनत कर रहे, मगर उनको अगर सही इंफ्रास्ट्रक्चर, किट्स और उनको उनका मानदंड जो बेसिक सैलरी अगर नहीं मिलेगा तो कैसे परफॉर्म करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी ने राजीव गांधी खेल अवार्ड को नाम बदलकर जो उन्होंने ध्यानचंद जी के नाम पे रखा है, ये सिर्फ इसलिए रखा है ताकि उनसे कोई सवाल ना करे। और मैं देश की जनता को ये कहना चाहता हूँ कि ये असली मुद्दा है, क्योंकि उन्होंने नाम बदला। अगर उनके दिमाग में ऐसा होता कि कोई नेताओं का नाम नहीं होना चाहिए, तो उनके खुद के नाम पे क्रिकेट स्टेडियम है, उसका नाम उनको बदलना चाहिए। स्वर्गीय अरुण जेटली जी के नाम पे एक स्टेडियम उन्होंने रखा है। इसके अलावा स्पोर्ट्स को भी कमर्शलाइजेशन करके अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाने का काम किया जा रहा है। मैं फिर एक बार देश के प्रधानमंत्री और देश की जनता को कहना चाहता हूं कि ये बहुत ही सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट इशू है। हम ओलंपिक्स के 10 दिन के बाद ओलंपिक्स की बात भी नहीं करने वाले, मगर आज जब वीडियो आपके पास आएगा, मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको आप शेयर करिए और कमेंट बॉक्स पे अपना ओपिनियन जरूर डालिए, ताकि हमें पता चले कि आपका इस विषय पे क्या कहना है। धन्यवाद।